फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग। शोले, ये डिसाइडेड है कि ठाकुर ही गब्बर को मारेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। फिर आप जब इस जर्नी पर देखते हैं तो जय और वीरू, जिन्हें भाड़े पे लिया जाता है, कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। उसमें जय का ठाकुर की बहू के विधवा बहू के साथ रिश्ता बनने के बहुत चांसेस होते हैं। तब भी ठाकुर गिव अप नहीं करता, उसे फिर भी बदला चाहिए गब्बर से। वो ये नहीं सोचता कि चलो इन दोनों का रिश्ता बन जाए, लड़का गांव में ही रह जाए, बहू का घर बस जाए, विधवा बहू का घर बस जाए और छोड़ दो बदला। नो, ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज। उसे बदला चाहिए। उसके गांव की लड़की बसंती को किडनैप किया जाता है, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। जलील किया जाता है। जरा दारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे है इस साल। कांच पर नचवाया जाता है। वीरू की महबूबा के साथ ये हुआ है। वीरू का दोस्त मर जाता है। मेरा खेल खत्म हो गया वीरू। नहीं, खत्म हो गया। नहीं, नहीं चैन, नहीं। हम चाहते हैं उस वक्त पर कि वीरू ले हाथ में वो बदले की भावना और वो खत्म कर दे गब्बर को, पर नहीं, ये जंग ठाकुर और गब्बर की है। ये पहले से ही डिसाइडेड है कि कुछ भी हो जाए, आखिर में बदला ठाकुर ही लेगा गब्बर से, और वो भी बिना हाथों के। Isn't it amazing कि जब ये क्लैरिटी है तो जाके फिर नुकीले जूतों का इन्वेंशन हो जाता है। सांप को कुचलने के लिए पैर ही काफी है, पैरों से ही सांप को कुचला जाता है। इट्स सच इमेंस क्लैरिटी है कि हम एट द एंड ऑफ द फिल्म ये समझ जाते कि ओ दिस इज जस्टिफाइड, वरना हमारे अंदर भी ऐसे इमोशंस जागते कि नो, अब जो रिवेंज जो है वो ठाकुर की जगह वीरू ले, पर नहीं, एंड डिसाइडेड है। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपके साथ जुड़ा हूं, आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, देखिए मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आसान करने के लिए फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, आपको ये सारे फिल्मों के एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको हेल्प करेगा। थैंक यू। फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग। कैसे फिल्म की कहानी का एंड पहले से ही डिसाइडेड होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें वो मंजिल पता चले कि भाई यहां तक पहुंचना है। मदर इंडिया, मदर इंडिया में एंड तय है कि एक राधा जो पूरा जीवन भर अपनी शादी के दिन से लेके अपने जो आबरू बचाए जा रही थी, वो एक गांव की लड़की की आबरू के लिए अपने जिगर के टुकड़ा बिरजू, जो उसका सबसे फेवरेट चाइल्ड है, अब देखो 4 बच्चे हैं राधा के, पर सबसे फेवरेट बिरजू है, तब जाके हमें भी यहां लगता है। और उस गांव की लड़की की आबरू बचाने के लिए अपने जिगर के टुकड़े को 2 नाली से खत्म कर देती है। ये एंड डिसाइडेड है कि जो कुछ भी हो जाए, बिरजू राधा के अपनी मां के हाथों ही मरेगा। Isn't it like chilling? बहुत इस तरीके के एंड में आप
जब बैकवर्ड राइटिंग करते हो तो आपको पता है कि ये माँ बेटे के रिश्ते में किस तरीके की गहराई, प्यार, ममता, एक केयर, एक गिविंग, यूं मुट्ठी करके अनाज करके फेंक देते अपने जिगर के टुकड़े के ऊपर के ले लाला मेरे बच्चे के ऊपर से तेरा सदका कर दिया। ऐसी ऐसी 10 फसलें इसके सर पर निछावर करके फेंक दूं। ले जाओ अपनी ज्वार, नहीं चाहिए हमें। दिस इज दैट मदर, बिकॉज ये जो माँ है ना, ये उससे इतनी क्लोज है। और फिर जो फिल्म की थीम है कि आबरू, इसके लिए जो एक लॉग लाइन है कि आबरू के लिए वो कुछ भी कर सकती थी आबरू बचाने के लिए, तो वो अपने बेटे की जान भी ले लेती है। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपके साथ जुड़ा हूं और इसी तरीके से अलग अलग फिल्मों की फाइनलाइजिंग द एंड के एग्जाम्पल्स दे दे के आशा करता हूं कि आपकी फिल्म मेकिंग की राइटिंग जो है वो थोड़ी आसान हो जाए। कुछ भी दिक्कत हो मुझे लिख कर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स। ये एंड इसका डिसाइडेड है कि तनु को सिर्फ मनु से ही मोहब्बत है और मनु को तनु से ही मोहब्बत है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर उनके बीच में जो भी दरारें आए, उनके जो नेचर के बीच वजह से और अलग सर्कमस्टेंसेस की वजह से, ये मनु तनु से ही मोहब्बत करता है और इसलिए जब तनु से अलग होने की बारी आती है तो वो उसी के जैसे चेहरे से तनु समझ कर ही मोहब्बत करता है। क्या कर रहे हो भाई फैला के? यो क्या करते दारू खाट बनन के? क्या लगा तन्ने? वो तनु को दिखाने के लिए नहीं मोहब्बत करता कि लुक आई फाउंड समवन लाइक यू और लाइक अ बेटर देन यू और समबडी मोर अंडरस्टैंडिंग देन यू। नहीं, उसे उस चेहरे में तनु ही दिखती है जो उसे ये रियलाइज करवाती है एंड में कि वो प्यार तो कर चुका है, बस उसे उस प्यार को निभाना है, उस प्यार के साथ ही जीना है। तो जो भी जद्दोजहद होती है थ्रू आउट द स्टोरी, कितने सारे दिल टूटते हैं फिल्म में, पर मनु तनु के पास ही जाता है एंड में, ये डिसाइडेड। मैं रविंद्र सूर्यवंशी ऐसे ही अलग अलग फिल्मों की कहानियों से उसका जिसका एंड पहले प्री डिसाइडेड है आपके सामने एज एन एग्जाम्पल्स लाते रहूंगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि ओके दिस इज द एंड और हमें ऐसे ही वहां तक पहुंचना है। अलग अलग रास्ते आपके उससे, आपकी ट्रीटमेंट, आपकी राइटिंग, आपके कैरेक्टराइजेशन अलग अलग हो सकता है, पर एंड डिसाइडेड है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।